नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में राहुल गांधी के एक्टिव होते ही ना सिर्फ एनडीए में खलबली मच गई है, बल्कि अपने पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बुरी तरह से घबरा गए हैं और चाणक्य जी को अपने तय कार्यक्रम से एक दिन पहले ही बिहार आना पड़ा है। तो दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन ने प्रेस करके एनडीए की लंका लगा दी है और ये खुले तौर पे ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा और मुकेश सहनी जी उनके हमराह रहेंगे। ऐसे में एनडीए और बीजेपी का पूरा खेल पलट गया है। क्यों इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अचानक अमित शाह को बिहार आना पड़ा है और कैसे महागठबंधन ने अपने सीएम फेस का ऐलान जो है सरेआम विरोधियों की बोलती भी बंद कर दी है। सब कुछ आपको अपने इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव को बहुत आसान समझने की भूल कई बार राजनीतिक दल कर देते हैं, लेकिन सच में बिहार चुनाव क्या है ये बिहार पहुंच के ही समझ में आता है। पीएम साहब और उनके चाणक्य जी तो पूरे 5 साल खपा देने के बाद भी असलियत से बहुत दूर है, क्योंकि बिहार एनडीए में ना सिर्फ आपस में सीएम फेस को लेकर सिर्फ फुटअव्वल है, बल्कि पूरे मामले में बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ी है। चिराग से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ऐसे में एनडीए में भारी तकरार है और ये तकरार सिर्फ एनडीए के अंदर खाने में नहीं है, बल्कि जनता तक पहुंच गया है। जनता सरेआम एनडीए प्रत्याशियों से ना सिर्फ सवाल कर रही है, बल्कि बाद भी उनको सीधे गांव छोड़ के चले जाने की हिदायत दे रही है। आपको बता दें कि एक दो नहीं कई ऐसे मामले सामने आए हैं। एक और जहां एनडीए के जहानाबाद प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद का सरेआम विरोध हुआ है। आपको बता दें कि जो है फिर जेन जी ना सिर्फ प्रत्याशी को घेर के सवाल किया है, बल्कि गांव में जाकर के ना जाके बैरन वापस भी लौटा दिया है। ये कांड सिर्फ जहानाबाद में नहीं हुआ है, बल्कि नारायणपुर गांव में विजय सिन्हा मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। आपको बता दें कि दोनों वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हैं और वीडियो इस बात की गवाही है कि बिहार में एनडीए का ना सिर्फ अंदर खाने में विरोध हो रहा है, बल्कि जेन जी नीतीश बाबू की सरकार से चुनाव में ही हिसाब मांग रहे हैं। बता दें आपको, इस पूरे मामले में ना सिर्फ एनडीए की भारी फजीहत हो रही है, बल्कि पीएम साहब और नीतीश बाबू ने मिलकर जो बेरोजगारों को भत्ता और महिलाओं को 10,000 रुपए का लॉलीपॉप दिया था, उसका पूरा खेल पलट गया है, क्योंकि जनता ये बात पूरी तरह से जान चुकी है कि चुनाव में लॉलीपॉप थमाया जा रहा है और यही कि एनडीए प्रत्याशी का सरेआम विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रुका है, बल्कि एनडीए के जो इंटरनल सर्वे सामने आए हैं उसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि जदयू को भी जोर का झटका लग सकता है, क्योंकि चुनाव में बिहार पूरी तरह से सरकार बदलने को तैयार है और माना जा रहा है दोस्तों यही वजह है जो अमित शाह को दिवाली के तुरंत भाग के बिहार पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि अमित शाह की रैली पीएम मोदी की रैली के साथ कल होनी थी और अमित शाह को कल ही आना था, लेकिन अमित शाह शायद एनडीए प्रत्याशियों के भारी विरोध और इंटरनल सर्वे से भाग के बिहार पहुंचे हैं। बता दें आपको, एक और जहां अमित शाह का आनंद फानंद में कार्यक्रम तय हुआ है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने नहले पे दहला मार दिया है। बता दूं आपको, महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ अपनी फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पे सारी तकरार खत्म कर ली है, वहीं दूसरी ओर जो है सीएम के लिए तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। आपको बता दें कि जैसे इस खबर का ऐलान हुआ है तो बीजेपी की लंका लग गई है। एक और जहां सिर्फ अशोक गहलोत ने बल्कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी ने भी बीजेपी से सवाल पूछा है कि आप अपना सीएम प्रत्याशी बताओ, और इसके बाद ना सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए बुरी तरह से फंस गई है। कैसे बीजेपी अपने चक्कर सीएम के चक्कर में पिछले 2 साल से लगी है और इसके लिए मंचों पे सरेआम ऐलान कर किया है, लेकिन जदयू और नीतीश कुमार के विरोध के बाद फिर बीजेपी ने पलटी मारी है। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में साफ तौर पे ऐलान किया था कि एनडीए चुनाव के बाद अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करेगा, लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया तो अब एनडीए का प्रेशर जो है उस पर बढ़ गया है।
वैसे आपको बता दें कि बीजेपी किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार पे दांव नहीं खेलना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी नीतीश को प्रत्याशी नहीं बनाना चाह रही है और चिराग के साथ मिलकर बिहार में नया खेल करना चाहती है। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन ने अपने दो सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है तो एनडीए के अंदर खाने में हलचल बढ़ गई है। हालांकि जब सुबह इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो सिर्फ पोस्टर पे तेजस्वी की फोटो लगी होने को लेके ना सिर्फ गोदी मीडिया ने बल्कि बीजेपी की आईटी सेल के मजे लेने की कोशिश की थी और कांग्रेस और राहुल गांधी के ये कहकर मजे लिए थे कि कांग्रेस की राजद के सामने हैसियत जीरो है। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत की ओर से ऐलान हुआ तो अब गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी की आईटी सेल को साफ ही सूंघ गया है और अब किसी के बाद ना तो कोई सवाल है ना ही कोई ये बात कहने वाला है कि 11 सीटें अभी तक गठबंधन की तय नहीं हो पाई हैं। हालांकि आपको बता दें कि सीएम फेस के सामने आ जाने के बाद अब बिहार का पूरा खेल पलट गया है। वैसे भी बिहार में तेजस्वी यादव को ही सीएम बनना था क्योंकि अब तक जितने भी सर्वे आए हैं सभी में तेजस्वी यादव लीड करते दिखाई दे रहे थे। हर बार तेजस्वी ने ना सिर्फ नीतीश कुमार को पिछाड़ा था बल्कि दोनों के ग्राफ में भी 10% से ज्यादा का अंतर था और ये बात पूरी तरह से साफ थी कि तेजस्वी बतौर सीएम बिहार की पहली पसंद है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी एक सर्वे कराया था और इस सर्वे में पाया गया था कि तेजस्वी की लोकप्रियता बिहार के अन्य नेताओं से ज्यादा है और वो सीएम के रूप में बिहार की पहली पसंद है। ऐसे में ना सिर्फ इंडिया गठबंधन ने बल्कि राहुल गांधी की टीम ने यह फैसला लिया कि चुनाव से पहले ही सीएम फेस घोषित करना इंडिया के लिए बेहतर होगा। इससे ना सिर्फ महागठबंधन का वोट बढ़ेगा बल्कि जो कुछ मतदाता भ्रम में हैं वो भी खुल के इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे क्योंकि एनडीए में क्या होगा ये साफ नहीं है और वैसे भी नीतीश कुमार को लेकर रार है और दूसरा कोई चेहरा इतना बड़ा नहीं है तेजस्वी का मुकाबला कर सके। हालांकि चुनाव है, कब गेम किस पलट जाए कुछ कहा तो जा नहीं सकता है। लेकिन एक बात दोस्तों पूरी तरह साफ है कि इंडिया के इस मास्टर स्ट्रोक से हड़कंप जरूर मच गया है। ऐसे में जहां एक और एनडीए के प्रत्याशियों और नेताओं को जनता खदेड़ रही है, दूसरी ओर महागठबंधन ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान करके एनडीए की लंका ही लगा दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या महागठबंधन का ये दाव एनडीए को पीछे छोड़ने में कामयाब होगा? क्या तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का चेहरा सामने आने से इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो जाएगी? क्या एनडीए प्रत्याशियों का सरेआम खदेड़ना जाना इस बात का सबूत नहीं है कि बिहार में बीजेपी की नैया फंस गई है? आपकी जो भी राय है कमेंट में लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा।